अस्सलामुअलैकुम पड़ोसियों, सुनाओ कल का संडे तुम्हारा कैसा गुजरा। हमारा संडे तो बहुत ज़बरदस्त गुजरा कि इतना अच्छा गुजरा कि हमें पूरी रात नींद नहीं आई। इस खुशी में कि जिस तरह से तुम्हें माँ सदाकत ने धोया है, ऐसे धोया है कि जैसे धोबी घाट में कपड़े भी धोबी इस तरह नहीं धोता जिस तरह से तुम्हें माँ सदाकत ने धोया है। कसम से दिल खुश करके रख दिया। लगता है कि तुम्हारा संडे कुछ खास नहीं गुजरा। जिस तरह से तुम्हारे संडे की शुरुआत की, पहले तो टिम्बा बहुमा ने तुम्हें आउट क्लास करके रख दिया। टिम्बा बहुमा 2 दिन तक खामोश रहा। जिस तरह तुम उसकी इंसल्ट कर रहे थे कि बोना बोना बोल रहे थे, उसी बोने ने तुम्हें पेल के रख दिया। उसने दूसरी इनिंग में सिर्फ अभी 54 रन बनाए थे। बेचारा वो LBW आउट हो गया। नहीं, अगर उसके साथ कोई विकेट खड़ी होती तो वो इस तरह का शॉट भी नहीं खेलता और इंडिया के खिलाफ वो यकीनन 100 रन से तो ऊपर बना ही लेता, जिस तरह से वो उसकी फॉर्म जा रही थी। मगर बदकिस्मती से वो आउट हुआ। उसने सिर्फ आपकी टीम को 124 रन का टारगेट दिया। 224 या 324 रन नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ 124 रन थे, जो कि तुम्हारे जो घर के शेर घर में ढेर, जो तुम्हारे कितने बड़े नाम थे, सर रविंद्र जडेजा, ये शुभमन गिल। चलो कोई मसला नहीं, शुभमन गिल तो अनफिट हो गया था, वो बैटिंग करने नहीं आया। जो तुम्हारा IPL का टैलेंट, ये जुडियल, ये बुमराह, इतने बड़े बड़े नाम तुम्हारे, ये ऋषभ पंत, जिसके नाम पे तुम इतना बोलबाला करते हो कि हमारा ऋषभ पंत, हमारा बुमराह, हमारा जडेजा। कहाँ गया तुम्हारा टैलेंट, कहाँ गई तुम्हारी टीम? बस 124 रन भी तुम नहीं बना पाए तो आगे तुम क्या करोगे? वेल डन बूमा, वेल डन बहुमा, टिम्बा जी, जिसको हम कहेंगे टिम्बा जॉन बनेगा कौन। टिम्बा जी, तुमने तो कमाल कर दिया। इंडिया की टीम को ऐसा धोया पहले, उसके बाद अपनी कैप्टनसी से, इसको कहते हैं कैप्टनसी। छोटा टारगेट था, इतना बड़ा टारगेट नहीं था। जो उसने अपनी कैप्टनसी में जो उसने डिसीजंस लिए, अपने बॉलिंग चेंज, जब बॉलिंग चेंज की उसने उधर ही विकेट हासिल की। जिस तरह से उन्हें मार्करम को लेके आया, मार्करम को जब लेके आया, मार्करम ने आके जो जिस तरह से विकेट लिए जुडियल की, और उसके बाद जिस टाइम पे मार्करम को चेंज करके कीश्वर महाराज को लेके आया, महाराज ने अक्षर पटेल के हाथों 2 छक्के 1 चौका ज़रूर खाया, पर महाराज ने अपनी जादुई बॉलिंग से उसी ही ओवर में, जब उनको 2 छक्के 1 चौके पड़ चुके थे, उसी ओवर ने अक्षर पटेल को आउट भी कराया। अपना जो बदला कीश्वर महाराज ने अपना बदला हासिल करके अक्षर पटेल को जब आउट किया, तो उसी टाइम में इंडिया में पूरा सन्नाटा छा गया। ऐसे लग रहा था कि इंडिया की टीम बस अभी बिल्कुल फारिग हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जो 124 रन भी नहीं बना पाई। उसी के साथ जैसे अभी उस शौक़ से निकले ही नहीं थे कि इंडिया वाले उसी सदमे में थे और उसी शौक़ में थे कि रात को आके जो बच्ची कुची कसर थी हमारे राइजिंग एशिया कप में माँ सदाकत ने पूरी कर दी। ये तो माँ सदाकत तो इस तरह लग रहा, हमें इस तरह राइजिंग एशिया कप में हमें इस तरह लग रहा था कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं, इंडिया वर्सेस माँ सदाकत लग रहा था। बैटिंग में माँ सदाकत, बॉलिंग में माँ सदाकत, फील्डिंग में माँ सदाकत। जहाँ देखो माँ सदाकत, कल का दिन ही माँ सदाकत के लिए था। जिस तरह से उन्होंने अपनी पहले मैच में ओमान के खिलाफ 96 रन्स की इनिंग खेली थी, जो 4 रन्स उसकी सेंचुरी से रह गए थे, वही गुस्सा लगता है कि माँ सदाकत ने आके इंडिया की टीम पे निकाला। जिस तरह से इंडिया की टीम कल रो रही थी कि ये अगर माँ सदाकत का कैच ले लेते और माँ सदाकत आउट हो जाता, कोई मसला नहीं। अगर माँ सदाकत आउट हो जाता तो हमारे पास इरफान खान न्याजी भी था। अभी मोहम्मद फाइक ने सिर्फ 1 छक्का लगाया था। अभी तो हमारा मोहम्मद नईम भी नहीं चला, वो भी बदकिस्मती से जल्दी आउट हो गया। नहीं तो तुम्हारा इतना भरका बनाना था। ये जो 13 ओवर में टारगेट चेस हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ 10 ओवर में हमने चेस कर लेना था। कहाँ क्या तुम्हारा IPL का टैलेंट? यही सूर्यवंशी जो राजस्थान रॉयल में इतने पैसों में बिका, जो तुम पैसा 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 दूसरों को कहते हो भिखारी, तुम्हारा पैसा किधर गया? तुम्हारा पैसा किधर गया? तुम्हारा टैलेंट, जिस टैलेंट के तुम इतना नाच रहे थे, जिसने बेचारे UAE की टीम को, जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल C टीम, हमारे तो चलो B टीम है, उनकी बिल्कुल C टीम है, जिनके बॉलिंग अटैक के सामने जो 30-40 मीटर गज की बाउंड्री पे ये इतने छक्के मार रहा था कि 41 गेंद पे 144 रन की इनिंग खेली, जिसको इंडिया ने अपने सर पे बिठा लिया। और पूरा दिन सिर्फ सूर्यवंशी आज खेलता ना,
आज मारता पाकिस्तान के बॉलर को छक्का तो हम भी मानते कि भाई कि ये बैट्समैन है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की बॉलिंग जो अज़लों से इंडिया के ऊपर बिल्कुल जो इंडिया के जो पुराने बैट्समैन थे, जिस तरह गवास्कर हो गया, तेंदुलकर हो गया, रवि शास्त्री का, उनको भी पाकिस्तानी अटैक ने जिस तरह वक़ार यूनुस, वसीम अकरम और शोएब अख्तर ने अपने दबदबे से डरा कर रखा हुआ था। अभी तो हमारे अब जिस तरह से बॉलिंग की उबैद शाह ने, सूर्यवंशी ने पहले तो चौका लगाया, अगर इसकी जगह पे होता ना कोई उस दूसरे कंट्री का बॉलर, ओमान या यूएई का, तो फिर से वो गलती करता। पर हमारे बॉलर में टैलेंट है, टैलेंट जिस तरह अपने उस टैलेंट को यूटिलाइज़ किया, उसने अपनी वैरायटी दिखाई। उसके बाद तो सूर्यवंशी के पास कोई जवाब ही नहीं था। फिर वो बस कभी दाएं सिंगल ले, कभी बाएं सिंगल ले के अगले स्ट्राइक पे जाके अपनी जान छुड़ा रहा था बस, और तो कुछ नहीं कर रहा था। ये तो टॉप एज पे उसका एक छक्का लग गया, नहीं तो वो कोई पाकिस्तान के खिलाफ एक छक्का भी नहीं मार सकता था। और जिस तरह से आईपीएल का टैलेंट भी आपने कल देखा और पीएसएल का टैलेंट भी देखा। बिला शक ये कहते हैं कि आईपीएल की लीग 1 नंबर है, पर हमें नहीं लगता कि कहाँ से वो 1 नंबर है। हमारे पीएसएल की जो टैलेंट था आपने देखा, इसी के मुकाबले पीएसएल और आईपीएल का हम मुआवजा करें तो हमारा पीएसएल का टैलेंट और पीएसएल की लीग इंडिया से थोड़ा ऊपर है। वो सिर्फ नाम में ऊपर है, हमारा टैलेंट आपने देखा, हमारा काम में ऊपर है। और जिस तरह से हमारे मास सदाकत ने इनिंग खेली, और मास सदाकत इंशाल्लाह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हमें उम्मीद है कि वही बनेंगे। और अभी कुछ कह नहीं सकते, बाकी जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस है, इंशाल्लाह हमें लगता है कि ये हमारा जो मास सदाकत है वो फ्यूचर में बहुत 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 आगे तक जाएगा। अल्लाह करे इसको कोई बुरी नज़र से बचा के रखे। और सबसे पहले बात यह है कि इंडिया की टीम को हमने सिर्फ़ और सिर्फ 136 रन पे रखा। जो इंडिया की टीम 9 ओवर 1 गेंद पे इंडिया का स्कोर था 92 रन्स और 2 खिलाड़ी आउट। जैसे सूर्यवंशी 93 आउट होता है, उसके बाद इंडिया की टीम टोटली 5 ओवर में 14 रन्स बनाती है और 3 विकेट वो फिर से गिरा देती है। 3 विकेट गिरने के बाद उनका 15 ओवर में 105 या 106 रन था। ये भला हो आखिर में आके उनका जो जितेश शर्मा है कौन है, उसने 1-2 छक्का या चौका लगाया, उसके बाद 136 रन बना के ऑल आउट हो गई। सबसे मज़े की बात यह भी है कि अभी तक जो एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप चल रहा है, उसमें कोई टीम ऑल आउट नहीं हुई। ये हमारे पड़ोसियों की टीम है इंडिया की जो ऑल आउट भी हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो डूब मरने का मकाम है। कोई ओमान की टीम, यूएई की टीम अभी तक ऑल आउट नहीं हुई। ये जो आईपीएल का टैलेंट है ये ऑल आउट भी हो गया। वेल डन मास सदाकत और पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप। और जिस तरह से मास सदाकत ने अपनी बैटिंग और फील्डिंग बॉलिंग की, हमारे जो इमर्जिंग एशिया कप के कैप्टन हैं, हमारे कैप्टन जो इरफान खान नियाज़ी हैं, उनके डिसीजन की भी तारीफ़ की जाएगी। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग चेंज और फील्डिंग चेंज की, और बॉलिंग की, जब हमारे स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग करे तो स्पिनर्स को लगा के रखा। जब हमारा, हालांकि मास सदाकत का 1 ओवर रहता था, उन्होंने सिर्फ 3 ओवर किए, मगर उन्होंने बोला कि बस मास सदाकत आप इतना ही रो, नहीं तो इंडिया की टीम 130 भी नहीं बनाएगी, हमें थोड़ा स्कोर तो उनको बना लेने दे, ताकि हमारा जो जिस तरह तुमने बैटिंग की और बॉलिंग किए तो तुम बैटिंग का जलवा भी उनको दिखा सको ना। तो कोई बात नहीं, मास सदाकत ने 3 ओवर किए और 12 रन दे के 2 विकेटें भी हासिल की। और उसी के साथ ही हमारे शाहिद अजीज़, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की इंडिया के खिलाफ, 3 विकेटें उन्होंने भी हासिल की। इसी के साथ इंडिया 136 रन पे ऑल आउट हुआ और पाकिस्तान ने ये टोटल आसानी से 13.2 ओवर्स में 13.2 गेंद पे ये पाकिस्तान ने टोटल हासिल किया। और जिस तरह से आज कार्टून नेटवर्क वाले या इंडिया मीडिया रो रहे थे कि ये जो कैच था मास सदाकत का, इसको छक्का भी नहीं दिया, आउट भी नहीं दिया, और नॉट आउट दिया और छक्का भी नहीं दिया। ये भाईजान जी मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से आपने डेविड मिलर का कैच 2024 के T20 वर्ल्ड कप में बेईमानी करके डेविड मिलर को आउट किया ना, जो आपका अब्बू जी बैठा है ना, ये जय शाह आईसीसी चेयरमैन, जाके उससे पूछो, उसी ने ही ये रूल चेंज करवाया है। जो अब आप पहले तो बेईमानी करके जीत गए, पर आपकी अब नहीं चलेगी। ये आपके अब्बू जी ने ही ना ये रूल चेंज किया है। आप जाके थोड़ा अपने अब्बू जी से पूछो, ये रूल चेंज उन्होंने ही किया है। और जिस तरह से अगर आप एक तरफ मास सदाकत का कैच का इशू बना, जो इंडिया की टीम रो रही थी, एम्पायर ने नॉट आउट दिया,
इंडिया की टीम रोती ही रही, पर एम्पायर ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसी तरह से हमारे पाकिस्तान का भी फील्डिंग में एक रन आउट आया था, जिस पे ऊपर पाकिस्तान ने कोई उनसे बहस नहीं की। हम क्योंकि अमन परस्त हैं और हम एम्पायर का फ़ैसले को मानते हैं, शुरू से लेके मानते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो, एम्पायर के फ़ैसले पे हम बहस नहीं करते। वहाँ सदाकत ने ही एक रन आउट किया था, मेरे ख्याल से नमन धीर का था, पता नहीं किसका था, वो आउट था, देखने में बिल्कुल आउट था, मगर एम्पायर ने नॉट आउट दिया। कोई मसला नहीं, हम एम्पायर की इज़्ज़त करते हैं। एम्पायर ने कुछ देखा होगा नॉट आउट दिया ना, ठीक है, हमने तो इतनी बहस नहीं की। जो इंडिया की टीम इतनी बहस कर रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इंडिया क्या सोच के ग्राउंड में आई थी, कि इंडिया ने सोचा ये ओमान और यूएई की टीम की तरह हमें उसको धो के रख देंगे। भाईजान बस बहुत हुआ, तुम्हारी जो क्रिकेट खेलनी थी तुमने खेली, अब हमारा टाइम है। हमने मैच जीता, हमारे लड़कों ने सेलिब्रेशन की, वेल डन, बहुत ज़बरदस्त। कल का दिन पाकिस्तान के लिए ऐसा लकी था कि जिस पाकिस्तान की जो टीम थी, हमारी जो सीनियर टीम थी, उन्होंने भी श्रीलंका के ख़िलाफ़ 3-0 सीरीज़ जीत के क्लीन स्वीप की। और शाहिन शाह अफरीदी को और पाकिस्तान टीम को मुबारक हो। शाहिन शाह अफरीदी ने अपने कैरियर की दूसरी सीरीज़ में ही जिसमें वो कैप्टन है, उन्होंने अपने नाम की अभी तक लगातार 2 सीरीज़ में वो कैप्टन है, और ओडीआई में उन्होंने दूसरी सीरीज़ भी अपने नाम की। और इसी के साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है, उनका कल 100वां ओडीआई भी था, मुबारक हो उनको। और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तीनों मैचों में 50 रन स्कोर की, और 2 में तो उन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली। जिस तरह पहले ओडीआई में मैच विनिंग इनिंग खेली सलमान अली आगा के साथ, उन्होंने भी पहले मैच में 100 लगाया था। और दूसरा मैच हमारे किंग बाबर आजम का कमबैक। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा किंग बाबर आजम फॉर्म में वापस आ चुका है भाई। कल भी वो 34 रन पे आउट हुआ, मगर कोई मसला नहीं, ये क्रिकेट ही होता रहता है मेरे बॉस, कोई मसला नहीं। हमें इस बात की खुशी है कि बाबर आजम फॉर्म में आ चुका है। इंशाल्लाह जो अभी अगली सीरीज़ आ रही है T20 की, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान ट्रायंगुलर सीरीज़ है, इसमें बाबर आजम इंशाल्लाह आपको ज़रूर कुछ अलग लय में नज़र आएगा। इसी के साथ ही हमने 3-0 से अपनी सीरीज़ तो अपने नाम की, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि कल हमने जो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया और उनको चांस दिया, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि हमें अभी से पता लग गया कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ अभी किस लेवल पे है। और हमारी बेंच स्ट्रेंथ, अगर हमारा कोई लड़का या कोई खिलाड़ी अनफिट होता है कि कोई मसले की वजह से वो नहीं खेल पाता, हमें पता होना चाहिए कि किसकी रिप्लेस, कौन सा बॉलर होना चाहिए और कौन सा बैट्समैन या कौन सा विकेट कीपर होना चाहिए। कल जिस तरह से अबरार अहमद को ड्रॉप करके, अबरार अहमद को रेस्ट दे के फैसल अकरम को खिलाया, उन्होंने अपनी बॉलिंग से ऐसा जादू जगाया कि उन्होंने कल 42 रन 10 ओवर में 42 रन दे के 2 विकेटें भी हासिल की। और 2 क्रूशल विकेट, जिस तरह से कल समारा विक्रमा खेल रहे थे 48 रन पे, उनकी गुगली को समारा विक्रमा फैसल अकरम की गुगली को पढ़ भी नहीं सके, और उनको बिल्कुल ऐसी गेंद की, ऐसे टप्पा उन्होंने डाला कि उनकी गेंद को पढ़ ही नहीं सके और वो बोल्ड हो गए। उधर से श्रीलंका की टीम स्ट्रगल करती हुई 211 रन पे ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान को 212 रन का टारगेट मिला, जो कि पाकिस्तान ने बिल्कुल आसानी से चेस कर लिया और पाकिस्तान मैच जीत गया। और दूसरी तरफ हम थोड़ा सरप्राइज़ भी थे कि हमें ये लगता था कि रिजवान को ड्रॉप करके हसीबुल्लाह खान को चांस दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। शाहिन शाह अफरीदी ने साइम अयूब को ड्रॉप करके, जो कि अच्छी फॉर्म में थे, साइम अयूब भी अच्छी फॉर्म में, रिजवान भी अच्छी फॉर्म में, मुझे ऐसा लग रहा था कि रिजवान का कल 100वां वनडे था, इसी वजह से हो सकता है कि रिजवान को ड्रॉप ना किया हो, मगर कोई मसला नहीं। वो साइम अयूब भी हमारा ही प्लेयर है, रिजवान भी हमारा ही प्लेयर है, यंगस्टर को चांस देना था और अच्छी बात है चांस दिया, कोई बात नहीं। हमें हसीबुल्लाह खान से कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है। आखिरकार इतने मैच बैठ के भी इंसान तंग हो जाता है और इंसान प्रेशराइज़ हो जाता है। इतने मैच बैठने के बाद उसको अचानक से मैच में चांस मिल जाए, वो कल डरा हुआ भी था कि अगर मैं आउट हो गया शायद मुझे अगले मैच में बिठाएं या खिलाएं ना खिलाएं। कोई बात नहीं हसीबुल्लाह खान, कोई परेशान होने की बात नहीं। आप भी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आए हो, परफॉर्मेंस दे के अपनी सीनियर टीम में आए हो, पाकिस्तान टीम में आए हो, पाकिस्तान स्क्वाड में आए हो, कोई मसला नहीं। आज नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में आपको मौका मिलेगा, आप ज़रूर परफॉर्मेंस दीजिएगा, मगर आप डरिए नहीं। जिस तरह से हमारे जो जूनियर प्लेयर कह रहे हैं, हम आपको सिर्फ ये कहते हैं कि आप
बिल्कुल दिल जिगरा बड़ा करके खेलिया, कोई मसला नहीं। क्रिकेट आउट भी इसी में हुआ जाता है, किसी और गेम में आउट नहीं हुआ जाता, क्रिकेट में आउट हुआ जाता है। खैर कोई मसला नहीं है। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। शोएब एरी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। और हमारा जो आप अगर फेसबुक पेज देख रहे हैं तो उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।